अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इम्पोर्टेंट सम्स। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, द सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। ना ये सारा क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखो मैंने ये बोर्ड में लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन पहले कर लो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया, ठीक है, और ये डिसाइड किया गया कि गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। यानी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये 4 साल का, देखिए पिछले 4 साल का प्रॉफिट इज गिवन फ्रॉम 2009 टू 2012। और फिर नीचे लिख रहा है कि abnormal loss of 2000 due to theft has reduced the profit of rupees 2009। आपको मैंने बताया था जब भी एवरेज प्रॉफिट बेसिस से आप गुडविल निकालेंगे तो पहले आप नेट प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी है और कुछ एबनॉर्मल गेन्स भी है। एबनॉर्मल लॉस किस साल हुआ है, 2009 में। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4000, यानी 2010 में एबनॉर्मल गेन है आपका 4000। इनकम फ्रॉम लॉटरी अगेन एबनॉर्मल गेन, ये किस साल इंक्लूड है, 2011 में। और 2012 में एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का ड्यू टू फायर। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो प्लीज नोट इट डाउन। मैंने इस क्वेश्चन का जिस्ट यहाँ पे लिखा है, ये चारों साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है और हर एक साल या तो एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिख दूं कि एवरेज प्रॉफिट से हाउ वी कैलकुलेट गुडविल। सो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू number of years of purchase. Now this is the formula. So let us first calculate the average profit। और average profit निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, normal profit। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा calculation of normal profit, calculation of normal profit, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इट इज नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। तो इस फॉर्मूला से मैं हर एक साल का पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। पहले मैं 2009 की बात करता हूं। तो यू सी 2009 में हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। इसके साथ 2009 में कहता है एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस करते हैं। तो ये 2000 मैंने प्लस कर दिया, तो आई एम गेटिंग 42,000। एबनॉर्मल गेन तो इसमें है नहीं, तो उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप 2010 की बात करेंगे। 2010 में देखो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा 58,000 एंड 2010 में एबनॉर्मल गेन है 4,000। तो एबनॉर्मल गेन को आप यहां से माइनस कर दो, सो वी आर गेटिंग 54,000। उसके बाद 2011 की मैं बात कर रहा हूं। 2011 में आप देखो 53,000 आपका नेट प्रॉफिट है, और 2011 में एबनॉर्मल गेन है 5,000। तो आप एबनॉर्मल गेन को यहां से माइनस कर दो, तो 48,000 आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया।
अब मैं 2012 की बात करूंगा तो 2012 में आप देखिए कि आपका नेट प्रॉफिट है 62,000 और 2012 में एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, ये 10,000 मैंने ऐड कर दिया तो आई एम गेटिंग नाउ 72,000। तो ये अब हमारे पास चारों साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इन चारों साल का कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। हाउ टू गेट द एवरेज प्रॉफिट? यू सी, so average profit will be 42,000 plus 54,000 plus 48,000 plus 72,000 और इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा? जोड़ो 96, 1,04,000, 1,44,000, 1,46,000, 2,16,000, 2,16,000 divided by 4 which means 4 5 20, 1 and 6, 54,000 देखो हमारा ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मैं आसानी से यहाँ गुडविल निकाल सकता हूँ। सो गुडविल विल बी 54,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारे पास था 3, सो 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 1,50,000 and 12, 1,62,000 विल बी योर आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। देखिए ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। यहाँ पे कह रहा है गुडविल आपको निकालना है एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया हुआ है और नीचे एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उससे भी पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एक एक करके मैं प्रॉफिट को लिखता हूं। ये 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट है 60,000, यानी मैं अगर इसको पूरे साल में इस तरह से लिखूं 1/4/2012 टू 31 मार्च 2013 का ये प्रॉफिट है 60,000। दूसरा आप देख लो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का प्रॉफिट है 1,50,000। फिर 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 में देखो लॉस है, ब्रैकेट में देने का मतलब लॉस है, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद मैं आता हूं 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के प्रॉफिट में और वो दिया हुआ है 2 लाख। उसके बाद मैं आता हूं 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,85,000 और यहाँ पे कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 में, जो कि इस साल लाई कर रहा है ना, 1 अक्टूबर 2016 विल लाई ऑन दिस ईयर। उस दिन हुआ क्या कि इस फर्म ने एक कंप्यूटर खरीदा। हम सभी को पता है कंप्यूटर इज एन एसेट, इसका घर द्वार बैलेंस शीट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको गलती से क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में डालने का मतलब उस साल का खर्च को इसने बढ़ा दिया। ठीक है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देने का मतलब उस साल के खर्च को बढ़ा दिया, और अगर तुम खर्च बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट था इस साल का, ये जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 40,000 से इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। और फिर कह रहा है कि अगर इस कंप्यूटर को वो एसेट में लेता तो उस पर 25% पर एनम के रेट से डेप्रीसिएशन लगता। देखिए, और आप सभी को पता है कि डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो चूंकि उसने उसको तो कंप्यूटर माना ही नहीं था, एसेट माना ही नहीं था, तो डेप्रीसिएशन चार्ज भी नहीं किया था। तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये 25% है, 40,000 का कंप्यूटर था, उसका 25% हम लोग निकालेंगे, 40,000 इंटू 25%, और ये 1 अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर टू मार्च करोगे तो 6 मंथ्स आएगा, तो 6 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 5,000, है ना, 10,000 का आधा 5,000। तो 5,000 से मैं इस साल के प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूं।
तो माइनस करने के बाद हमारे इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, आप यहां से देख सकते हो 185, 215, 210, 2,10,000, सॉरी 185 माइनस 5, 180 प्लस 40, 2,20,000, ये हमारा इस साल का प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास चारों साल का प्रॉफिट है, इनफैक्ट पांचों साल का। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा। नाउ लेट अस गेट दी एवरेज प्रॉफिट। और तो इस क्वेश्चन में कहीं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब तो कुछ था नहीं। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ था इसी को मैं कौन सा प्रॉफिट मान लूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट मान लूंगा। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब क्या करना है, पहले इन सबको ऐड करना है। 60,000 प्लस 1,50,000, और ये लॉस है तो इसको माइनस करना है, माइनस 20,000 प्लस 2 लाख, और ये आ गया आपका प्लस 2,20,000। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। सो लेट अस सी हाउ मच वी आर गेटिंग। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, इसको पहले जोड़ लो, 2,10,000, उसमें से 20,000 चला गया, 1,90, 3,90, 5,90, 6,10,000, 6,10,000 डिवाइड कर दो 5 से। 5 1 5 2 जा 10, 1 and 0, 5 2, 1,22,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब मुझे गुडविल निकालना है। सो हाउ टू गेट दी गुडविल, यू सी। तो गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो, इट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है 1,22,000, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो इट्स 3,66,000 आंसर। Now let us come to question number 3. Now what does question number 3 says, ये आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है तुमसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं कह रहा है, कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकालो। और ये 4 साल है, चारों साल का अलग अलग वेट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि वेट्स क्या होता है। वेट का मतलब होता है रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे 2013 को दिया गया फर्स्ट रैंक, फिर सेकेंड रैंक, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, आप देख सकते हो। तो रैंक इज नथिंग बट, वेट्स आर नथिंग बट शोज अ ट्रेंड, या वो ट्रेंड मतलब वो शो करता है कि जो हर साल प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ रहा है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो, पहले 80 था, फिर 1 लाख है, फिर 1,10,000, फिर 1,50,000, इट्स शोइंग अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो रैंक्स आर ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड। तो इसकी मदद से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको ना कुछ कॉलम्स बनाना पड़ता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, फिर आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, फिर आप यहाँ पे लिखोगे वेट्स, और सबसे अंत में वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 कॉलम्स आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं ईयर में ले रहा हूं 2013, फिर हमारे पास है 14, फिर हमारे पास है 15, और फिर है 16। अमाउंट आप लिख दो 80,000, और फिर है 1 लाख, फिर है 1,10,000, और सबसे अंत में है 1,50,000। अब अगर मैं वेट्स की बात करूं तो 2013 को इन्होंने वेट दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 3, और इसको दिया है 4। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो 80,000 इंटू 1 विल अमाउंट टू 80,000, 1 लाख इंटू 2 will amount to 2 lakhs, 1,10,000 into 3 it's 3,30,000, 1,50,000 into 4 it's 6 lakhs। तो ये हमारा वेटेड प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या करोगे, ये जो वेटेड प्रॉफिट वाला कॉलम है इसको आप ऐड करोगे। तो हाउ मच यू आर गेटिंग बाय एडिंग, 2,80,000, 3,10,000, 6,10,000, it's 12,10,000, 12,10,000 रुपया आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। एंड एट द सेम टाइम आप ये वेट्स को भी टोटल कर लो, 4 3 7 2 9 1 10। अब तुम यहां पे निकालोगे वेटेड
एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दिस इज वेटेड प्रॉफिट, ये ले लो आप यहाँ पे 12,10,000 और इसको डिवाइड कर दोगे समेशन ऑफ वेट से, दैट इज 10 से, तो ये 1,21,000 आ गया। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल यू सी, सो गुडविल विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 1,21,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, you will get 3,63,000 as the value of your goodwill. So इस तरह से आपने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग कैसे गुडविल का वैल्यू निकालेंगे।